हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग जनरेशन ऑफ क्वांटम स्टेट्स के बारे में बताने वाले हैं कि हमने पिछले वीडियोस में हमने डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर के बारे में देखा है। अब हम देखेंगे कि भाई अगर हमारे शीशे पर पास कोई हैमिल्टोनियन है और मतलब उसके पास और उसका एक इंटरेक्शन टर्म से हम कैसे ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ तरीके शुरू करते हैं। ठीक है, तो इमेजिन करो कि आपके पास एक कोई से इलेक्ट्रॉन है, आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है जो आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है जो कुछ वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, और उसका कुछ डेंसिटी है ऐसे। तो अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन हो जाएगा, ऐसे कुछ आर माइनस आर नॉट करके कुछ से डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन हो जाएगा अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। बट जनरली अगर मैं इसको किसी भी करेक्ट ऐसे इमेजिन करूँ कि आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है और एक आप उसको जो है ऐसे लिख सकते हो, राइट। नाउ आपके पास जो है एक लाइट सोर्स है, राइट। उस लाइट सोर्स का आपके पास एक वेक्टर पोटेंशियल होगा, राइट। एक वेक्टर पोटेंशियल होगा जो जिसको हम ऐसे लिखते हैं। तो उस तो अगर ऐसे आप सोचोगे तो ऐसे दो हाँ, एक जो भी स्टेट है उसका जो करंट डेंसिटी है और इसका जो लाइट सोर्स का जो वेक्टर पोटेंशियल है, उसका जो इंटरेक्शन टर्म होगा आप उसको कैसे लिखोगे। ठीक है, इस सिस्टम में अगर आपके पास एक इंटरेक्शन टर्म होगा वो आप लिखोगे इस तरीके से, राइट। वी ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डेल क्यूब आर जो सो बेसिकली इसको मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको से मैं कोई जनरल करंट ले रहा हूँ। ठीक है, क्लासिकल ये कोई क्लासिकल करंट ले रहा हूँ ऑब्वियसली, और ये मेरा वेक्टर पोटेंशियल, राइट। नाउ मैं क्या करूंगा कि मैं ये जो है इसका क्लासिकल फॉर्म यूज करूंगा। ठीक है, सॉरी इसका क्वांटम फॉर्म यूज करूंगा। अभी हमें पता है कि ठीक है, क्वांटम फॉर्म तो बेसिकली ये है कि क्वांटाइज फॉर्म ऑफ लाइट का जो वेक्टर पोटेंशियल है उसका फॉर्म यूज करेंगे, और हमें उसका फॉर्म क्या है, वो है ई एच कट बाई टू ओमेगा नॉट एप्सिलॉन नॉट वी। जस्ट अ सेकंड, और ये ई नहीं होगा, ये ई मैं हटा रहा हूँ ऐसे। और ये बन गया, ठीक है, ए टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, प्लस ई डेगर और ई टू द पावर माइनस आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वांटिटी होगा। ठीक, अब क्या करेंगे कि ये ई जो बेसिकली डायरेक्शन वेक्टर था मैं उसको उसको हटा दिया, उसको बस कुछ नहीं। तो इसको मैं वापस इसमें डालने वाला हूँ। ठीक है, और एक चीज मैं यूज करूंगा कि जे ऑफ के उसको मैं इसको एक नया क्वांटिटी डिफाइन करने वाला हूँ जो कि जे ऑफ आर कॉमा टी आई के डॉट आर। ठीक है, अगर मैं ये एक्सप्रेशन यूज कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारा जो ये टर्म है वी ऑफ टी जो है वो वी ऑफ टी इसका फॉर्म हो जाएगा माइनस एच कट टू ओमेगा एप्सिलॉन नॉट वी। ठीक है, ए डॉट जे डॉट नहीं हुआ सिर्फ ये पे उसका कंपोनेंट, और जे का कंपोनेंट और ए का कंपोनेंट अगर एक साइड में ले रहे तो कुछ फर्क नहीं पड़ना, वो हम सीधा उसका स्केलर वैल्यू ले सकते हैं, जी और के ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी प्लस प्लस ए डेगर प्लस ई टू द पावर और जे स्टार और के कोमा टी ई टू द पावर आई ओमेगा। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाता है। ठीक है, नाउ इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा एक यूनिटरी ऑपरेटर होगा, अगर हम छोटा
टाइम इंटरवल कंसिडर करें और उसके हम कंसिडर करें कि यूनिटरी ऑपरेटर टी प्लस डेल्टा टी, ठीक है, उसका जो एक्सप्रेशन का फॉर्म होगा वो होगा e टू द पावर एक्स पी माइनस आई वी टी डेल्टा टी बाई एच कट। ये एक इन्फिनिटेसिमल टाइम के लिए है, ठीक है। तो इसमें ए और ए का दोनों टर्म, दोनों का जो है दोनों का फॉर्म है। मैं क्या करने वाला हूँ, सिर्फ ए पार्ट को हटा के, ठीक है, जो ए पार्ट को हटा के मैं बाकी सारे टर्म्स, बाकी सारे जो टर्म है उसको यू टू ट्रीट करूंगा, ठीक है। तो बेसिक मैं लिख के बताता हूँ, तो ये बेसिकली ये हो जाएगा ई एक्स पी माइनस डेल्टा टी ई इंटू यू ऑफ टी ए डेगर माइनस यू स्टार टी, सॉरी ए एंड दिस विल बी ए डेगर, ठीक है। एंड ये जो क्वांटिटी है आप ध्यान से देखोगे, ये कुछ नहीं, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर का फॉर्म है इन्फिनिटेसिमल टाइम के लिए, ठीक है। तो मतलब बेसिकली आप अगर किसी ग्राउंड स्टेट पैक कराओगे तो आपका जो और आपका जो स्टेट बनेगा वो छोटा सा टाइम के लिए अगर स्टेट करेगा तो वो स्टेट यू टी इंटू डेल्टा टी वाले में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्रेट। नाउ अगर मुझे ऐसे तो बहुत इन्फिनिटेसिमल टाइम की जगह बल्कि मेरे को 0 से टी टाइम तक के लिए अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इस टर्म को छोटे 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 एन में ब्रेक कर दूंगा, ताकि बेसिकली मैं ये क्या बोलना चाहता हूँ, मैं इस पूरे टी को एक इन्फिनिटेसिमल टाइम में ब्रेक करूंगा, से टी बाई एन जो है वो इक्वल टू डेल्टा टी, इस टाइप के एक फॉर्म में मैं इसको ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। और तो यहाँ पे इस लिमिट में आप समझ सकते हो कि जो हमारा हम डेल्टा टी जो है, डेल्टा टी 0 पे पुश कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे और एन जो है इसका मतलब इन्फिनिटी को जा रहा है, हम वो इस लिमिट में उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर हम u ऑफ t जो 0 से t तक जाने की बात होगा तो वो क्या फॉर्म आएगा, तो यानी कि ये होगा कि हमारे ऐसे इसको हमने जितने टाइम पे ब्रेक किया है उसको n टाइम अप्लाई करना पड़ेगा। बेसिकली ये ऑपरेटर जो है इसको हम अगर n टाइम अप्लाई करेंगे तो हमारा 0 से वो t तक चला जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यानी कि हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, डेल्टा टी टेंस टू 0 बिकॉज n इक्वल्स टू इन्फिनिटी इज इक्विवेलेंट टू सेइंग डेल्टा टी गोस टू 0, राइट। तो ये हो जाएगा टाइम ऑर्डरिंग प्रोडक्ट ऑफ आई एल इक्वल टू 0 से एक लिमिट दे रहा हूँ, एल इक्वल टू 0 टू टी बाई डेल्टा टी जो कि हमारा n है, एंड डेल्टा यू ऑफ टी ऑफ एल इंटू डेल्टा टी। तो बेसिकली हम जो हमारा जो स्टेट है उसको हम ये छोटे छोटे टाइम के लिए बार बार लगा के हम अपना पूरा यूनिटरी ऑपरेटर हम जनरेट कर रहे हैं, राइट। ग्रेट। नाउ ये प्रोडक्ट जो है हम अगर ये अंदर जाएगा, ठीक है, तो बिकॉज एक्सपोनेंशियल टर्म है हम बोल सकते हैं कि अंदर जाएगा तो ये एक समेशन के फॉर्म में आ जाएगा और साथ में एक्स्ट्रा फेज गेन करेगा, ठीक है। क्योंकि क्या सीन होता है, हमने देखा था ई ऑफ ए प्लस या ए ऑफ ए प्लस इंटू ई ऑफ बी जो है इट्स इक्वल टू ई ऑफ ए प्लस बी टाइम्स सम एक्स्ट्रा कांस्टेंट फेज फैक्टर आ जाएगा, राइट। उस फेज फैक्टर को हम कैसे तो हम उसको कैसे लिखेंगे, हो जाएगा लिमिट, याद है, राइट। हमने ऐसे लिखा था ई टू द पावर ए प्लस ई टू द पावर बी, सॉरी e to the power a into e to the power b is equal to the power a plus b into हाफ कम्यूटेटर a कॉमा b। और हमने देखा था कि जो ये डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर है ये कुछ कांस्टेंट आ जाता है, मतलब ओवरऑल फेस आएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को अंदर लेके जाएंगे तो समेशन एक्सपोनेंशियल के अंदर वो समेशन हो जाएगा और एक एक्स्ट्रा फेस फैक्टर हम उसको बाहर कर देंगे, बाहर रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी गोज टू 0, तो ई टू दी पावर आई फाइव जो एक्स्ट्रा फेस फैक्टर जो मैं बाहर लेके आया हूँ, और वो एक अंदर एक समेशन होगा एल इक्वल टू 0 हो टू टी बाई डेल्टा टी u of t at that specific l and delta t, राइट। अब क्या मैं इस क्वांटिटी को मैं एक अल्फा टी बोल देता हूं, राइट। ग्रेट। तो एक चीज देखो, अगर हम बिकॉज हमारा डेल्टा टी क्लोज टू 0 है तो इस समेशन को हम सिंपली इसको इंटीग्रल से रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या मैं वो ये इसका मतलब क्या है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस क्वांटिटी को यू राइट इट ई टू द पावर आई फाइव टू डेल इनटू
अल्फा टी, एंड यहाँ पे जो अल्फा टी क्वांटिटी होगा, ठीक है, जो अल्फा ऑफ टी जो क्वांटिटी होगा वो एक इंटीग्रल होगा, बेसिकली लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, एल इक्वल टू जीरो टू वो बेसिकली टी बाई डेल्टा टी विच इज अगेन इक्वल टू नथिंग बट एन, एंड इज इक्वल टू यू ऑफ टी एल डेल्टा टी इज, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, इंटीग्रल के फॉर्म में लिखूंगा, जीरो से टी का इंटीग्रल यू ऑफ टी प्राइम डी टी प्राइम, ठीक है, बस इतना ही है। तो बेसिकली हमारे पास अगर दो एक करंट सोर्स है और जिसका एक करंट सोर्स है, हाँ, और हमारे पास एक ईएम वेव्स है, उसका इंटरेक्शन टर्म से हम दिखा पा रहे हैं कि हम जो हमारा इंटरेक्शन टर्म से हमने एक यूनिटरी डेवलप किया, और उस यूनिटरी से हमने दिखाया कि तुम कैसे यूजिंग सिंपली इंटरेक्शन टर्म से तुम कैसे कोहेरेंट स्टेट जो है वो जनरेट कर सकते हो, ठीक है, ग्रेट। नाउ एक कुछ इसके जाने से पहले हम एक छोटा सा एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, एक सेकेंड। चलिए, सो एक एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक सिंपल जो मैंने चार्ज डेल्टा ऑफ आर टी जो लिया था, इसको मैं सिंपली एक सिंगल चार्ज ले लेता हूँ और इसको एक आर माइनस आर नॉट टी, ठीक है, इस टाइप का मैंने एक फंक्शन ले लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो करंट हो गया वो क्या हो गया, जे ऑफ आर टी इज इक्वल टू क्यू, उसका जो वेलोसिटी होगा उस पर टाइम में डेल क्यू आर माइनस आर नॉट टी, राइट, ग्रेट। तो उसकी वजह से हमारा इंटरेक्शन पोटेंशियल कैसे चेंज होगा, ये हो जाएगा डेल क्यू आर, ठीक है, तो ये टर्म मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ, क्यू ऑफ वी टी डेल क्यू आर माइनस आर नॉट टी डॉट ए आर कोमा टी। नाउ ये डायरेक्ट एंटर इंटीग्रल है, यानी कि बेसिकली जहाँ पे आर होगा आर कोमा टी, ये जहाँ पे आर होगा बस बेसिकली वहाँ पे आर नॉट टी को डालना है, राइट। तो ये क्वांटिटी क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारा क्यू वी ऑफ टी इंटू ए आर नॉट टी कोमा टी, राइट, ग्रेट। मतलब बेसिकली एक मूविंग क्लासिकल चार्ज है जो एक क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ वो इंटरैक्ट कर रहा है, राइट। तो ये उसका जो इंटरेक्शन या इंटरेक्शन हमें मतलब टर्म होगा, एनर्जी टर्म, वो इस टाइप का होगा, ठीक है। नाउ वी हैव, हमारे पास बी आ गया, राइट। अभी क्या करेंगे हम इसमें सिंपली एक हमारे पास ए है, राइट, जो हमने देखा था। सो एक काम, अगर मुझे इसका डायरेक्शन ऐड करना है, मैं ए बेसिकली ए ऑफ आर इंटू ए ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी प्लस ए डेगर ई टू द पावर आई ओमेगा टी। तो अगर मैं यहाँ पे जे और ए का डायरेक्शन अगर सेम कंसिडर कर रहा था, यानी कि वेलोसिटी और ए का डायरेक्शन सेम कंसिडर करता हूँ, मैं ई को हटा सकता हूँ, ठीक है। पर अगर ई को नहीं हटाना है तो अगर अगर मुझे और अगर उसका डायरेक्शन अलग होगा तो यहाँ पे उन दो यूनिट वेक्टर का बस एक डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये आर टी का मैंने सिंपल एक क्वांटाइज वर्जन ले लिया, ठीक है। तो मैं फॉर सिंपलिसिटी पर्पस मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से ये क्वांटिटी रिमूव कर दूंगा और ये इसका बस स्केलर वर्जन लिख दूंगा और मैं सब कंसिडर कर लूंगा कि सारे एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट का टर्म है वो नहीं आएगा मेरे लाइक कैलकुलेशन इजी करने के लिए, ठीक है। तो इसमें मेरा क्या हो जाएगा, फिर वो ओवरऑल क्वांटिटी जो है वो क्यू वी ऑफ टी, ठीक है, ए ऑफ आर आर नॉट, ठीक है, ये आर नॉट टी हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रल के बाद वो आर नॉट टी बन गया था, राइट, आर नॉट टी, ठीक है। तो ए टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी प्लस ए डेगर ई टू द पावर आई ओमेगा
ठीक ठीक है। इस पूरे क्वांटिटी को मैं दो भाग में ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि मैं इसको ऐसे लिखूंगा यू टी ए प्लस यू स्टार और ई ए डैगर, राइट। ग्रेट। नाउ इसका अब मुझे इसके करस्पॉन्डिंग मेरे को डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर लिखना है, राइट। मेरे को अगर इसका डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर लिखना है तो कैसे लिखूंगा, तो u ऑफ t इज इक्वल टू ई टू द पावर आई फाई, ठीक है, और d ऑफ अल्फा t। और अभी हमने देखा था अल्फा ऑफ t क्या होता है, वो बेसिकली u ऑफ t जो है वो u ऑफ t प्राइम dt प्राइम, इस क्वांटिटी को इंटीग्रेट करना है, राइट। ग्रेट। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। तो सो सॉरी फॉर द डिले। यू टी प्राइम जो है अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें कौन कौन से क्वांटिटीज हैं, राइट। तो ई टू द पावर माइनस ओमेगा आई टी है, वी टी है, ए आर टी एंड क्यू टी है, राइट। तो ओवरऑल हमारा जो टर्म है बेसिकली वी कैन, हम ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी को हमें इसको इग्नोर करने वाले हैं एंड हमारा जो ओवरऑल टाइम है इसको और बाकी सारे टर्म्स को अगर हम कांस्टेंट कंसीडर कर ले तो ये बेसिकली वी ऑफ टी पे सिर्फ डिपेंड करेगा, राइट। तो हम इस पूरे क्वांटिटी को के इंटू वी ऑफ टी के हिसाब से हम इसको लिख देते हैं, राइट। एंड हम ये एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, कि जो हमारा जो पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, वो एक हर बेसिकली एक हर एस एच ए मूवमेंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हो गया ए साइन ओमेगा टी, इसीलिए हमारा जो चार्ज मूव कर रहा है वो एक हार्मोनिक ऑसिलेटर का मतलब एक इट्स डूइंग एन एसएचएम, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो हमारा क्वांटिटी है अभी वो x इक्वल टू 8 हो गया। तो उससे हमें क्या अभी नेक्स्ट क्या है कि हम इसको vt ले लेंगे, वी उसका वेट उसका अगर हम वेलोसिटी निकालना है उसको डेरिवेटिव करना है तो ये हो जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा t, राइट। ग्रेट। नाउ यहाँ पे वी टी प्राइम होगा तो ये टी प्राइम जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको इस चीज में इसको डालना है, ये ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्राइम डी टी प्राइम। तो यानी क्या हुआ, ये क्वांटिटी क्या हुआ, 0 टू टी, एक काम करता हूँ मैं, ए ओमेगा बाहर लेके आ जाता हूँ, so, मैं कॉन्स्टेंट्स बाहर लेके आ रहा हूँ। ए ओमेगा इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी प्राइम इंटू डी टी प्राइम, ठीक है। तो ये क्वांटिटी क्या आ रहा है, ये साइन इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ठीक है, सॉरी साइन ओमेगा टी। ग्रेट। बाई ओमेगा, राइट। तो और ये यहाँ पर सॉरी ये ओमेगा आ जाएगा तो ये ओमेगा ओमेगा कैंसिल, तो ये बेसिकली साइन ओमेगा टी के प्रोपोर्शनल है, राइट। तो यानी कि इस तरीके से हमने अल्फा टी निकाल दिया और हमें ये भी मिल गया यू ऑफ टी का फॉर्म कैसा होगा। बेसिकली जो हमारे पास अल्फा टी है, अल्फा निकाल दिया और हमारा यू ऑफ टी जो है वो ई टू द पावर आई पाई डी ई साइन ओमेगा टी। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। समझ आया तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।